आपके सामने जो आदमी बैठा है, इसने खेत में हल्की मूठ पकड़ के हल चला रखा है। रामविलास जी ने देखा है मेरा गांव। हमारे पिताजी ने सब्जी के 2 किले वो के दिए थे कि बेटा बुआई मैंने कर दी, रखवाली कर, इसकी फिर तुड़वाई कर और सवेरे सवेरे मंडी में ले जाके बेच के आया कर। 1 साल सब्जी के बेच के आया मैं मंडी में। और इतना काम भी कभी संकोच नहीं हुआ कि छोटा काम है कि बड़ा काम है, जो काम मिल जाए करना है। और आज आपके सामने इस कुर्सी पर आपने बैठा रखा है। देखा गाँव, मोहनलाल जी भी देख के आए। तो इसलिए हम लोग जनता के सुख के लिए, उनके जीवन को अच्छा सरल बनाने के लिए बहुत काम शुरू किए। खाली सड़कें, पुल, स्कूल, अस्पताल ये नहीं है, ये तो करना ही है। मुझे आज किसी ने बताया कि आप जिस CSC में जा रहे हैं उसकी बिल्डिंग कंडम है। क्या है इस बिल्डिंग की स्थिति? नमस्कार सर। बिल्डिंग जो बनी थी सर, ये अपग्रेड 2006 में होगी थी। CSC के लिए बिल्डिंग PSC लेवल की है सर। पहले तो ये बिल्डिंग PSC CSC के लिए थी भी नहीं। हाँ राइट सर। ये तो किसी और चीज के लिए बनी थी। ट्रेनिंग सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर बनाया था, बाद में इन्होंने छीन ली, PSC बना दो, और फिर बाद में CHC बन गई। राइट सर। अब क्या स्थिति है? बिल्डिंग सर तो एज पर नॉर्म्स CSC के लायक बिल्डिंग नहीं है, तो इसलिए ये रिक्वेस्ट है कि सर इसको CSC के नॉर्म्स के हिसाब से बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग खर्चित कराए। कोई बनाया प्रपोजल उसका? बना हुआ है सर। फिजिबिलिटी है सर, जो जमीन चाहिए थी वो इसमें 2.60 एकड़ है सर। नॉर्म्स के हिसाब से जमीन ही चाहिए, वो अपने नाम है सर, हेल्थ के नाम। इस बिल्डिंग के बारे में आप जो प्रस्ताव भेज रहे हैं उस प्रस्ताव के साथ से इस बिल्डिंग को मंजूर किया जाता है, और ये बिल्डिंग नई बिल्डिंग के साथ से जो आपको चाहिए बने। भारत माता की जय, भारत माता की जय। श्री मनोहर लाल खट्टर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मनोहर लाल खट्टर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो इस प्रकार से विकास के कामों में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। इस अकेले गांव में नांगल सिरोही में जो मेरे पास इन्होंने बताया कि पिछले सालों में कुल मिला के, चाहे यहाँ की गलियां हो, सड़कें हो, बिल्डिंग हो, 3,43,79,80,000 ये यहाँ के विकास, गलियां, ड्रेन, वाटर सप्लाई, बिल्डिंग, बाउंड्री वॉल, चौपाल, पार्क, ये सब मिला करके 3,40,00,000 रुपया इस गांव के अंदर लगा है। पर हर गांव में, तो इस गांव का मैंने बताया, हर गांव में अब तो हम क्या करते हैं, पैसा भेज देते हैं। पैसा भेजने के बाद पंचायतों को पूरी छूट दे देते हैं। उनको कहते हैं भाई प्रस्ताव पारित करो, वहीं JE से, SDO से पास करा लो। एक रगड़ा जरूर हुआ था, वो हुआ था टेंडरिंग का। अब आप में से कोई बता सकता कि टेंडरिंग हमने क्यों लागू की थी? हाँ, ये काले कपड़े वाला, ये हाँ अपने कपड़े हम देख रहे हैं। आपको तो पुलिस वाले ने रोका नहीं, वरना तो काले कपड़े वालों को वैसे ही रोक लेते हैं। सर ये करप्शन कम हुआ है इसमें। क्या हुआ? करप्शन कम हुआ? कम हुआ है। मतलब पंचायत में 10 लाख का काम होता था, 2-3 लाख में बैठ के खा जाते थे। इसमें ये देख लो, सरपंचों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं आप। जी ये सच है, सच्चाई को आंख नहीं मूंद सकते आप। अच्छा, हिम्मत का काम कर रहे हैं, लेकिन बात इनकी काफी ठीक है। बहुत सरपंचों ने हमारे से बात की। मैंने कहा देखो भाई, बैठ जाओ, हमें इस बात का पता, मैं गांव का रहने वाला हूँ, वहाँ कोई हिसाब किताब नहीं होता, अपने रजिस्टर अपने बनाते हैं। जब सरपंची उनकी खत्म होती है, दूसरा कोई सरपंच आता है तो हम कहते बस्ता लेके आओ। 1100 सरपंच पिछली बार कैसे हैं जिन्होंने बस्ता जमा नहीं कराया? क्यों नहीं कराया? बस्ता जमा करा दें, हिसाब किताब कोई भी ले लेगा, उसमें से गांव के लोग पूछ लेंगे, अगला सरपंच पूछ लेगा, इंक्वायरी हो जाएगी, कोई कहीं ना कहीं विजिलेंस की जांच बैठ जाएगी, फिर भुगते फिरेंगे। तो इन नेताओं को, इन सरपंचों को बचाने का भी हमने काम किया। अब हर काम बस्ते की जरूरत नहीं है, वो उसके अंदर कंप्यूटर में दर्ज हो जाएगा। पहले तो बस्ता मांगो, कहते हैं कि भाई चोर आया और मेरे बस्ता पड़ा था, और भी सामान ले गया, बस्ता भी ले गया। फिर कोई कहता जी पानी में आया, गली में, कमरे में, घर में घुस गया, वो पानी में भीग गया, पता लगा कि बस्ता तो तालाब में पड़ा है, आग लग गई, जल गया। अब ऐसे ऐसे तमाशे, लेकिन कोई इससे बचता नहीं है, कहीं ना कहीं फिर फंसता है। अब उनको कोई बस्ते की चिंता नहीं, हर चीज जो काम होगा कंप्यूटराइज्ड होगा,
कितने पैसे आए, कितने खर्च हो गए, कितने बचे, अपने आप हैंडओवर हो जाएंगे। पहले तो खातों में ही पहुंच जाते थे सरपंचों के। अब खाता सामूहिक साझला खाता होता सारी स्टेट का, उस खाते का नाम है SN। काम कराओ, उसमें से निकाल लो। काम करा के पास करना पड़ेगा। सरपंच को ये लगता है, ग्राम सभा को लगता है काम ठीक नहीं हुआ तो बिल्कुल काटा मार दो, उसको पेमेंट देने की जरूरत नहीं है। उसका फैसला अपने आप दूसरी कमेटी बनेगी, वो करेगी। यही बहुत बैठे हैं, वो जाएंगे काम ठीक है कि नहीं है। कहीं का भी ऑडिट कोई भी करके आएगा। अब हम जल्दी सोशल ऑडिट शुरू कर रहे हैं। सोशल ऑडिट का मतलब उस गांव के अच्छे रिटायर्ड लोग, पढ़े लिखे लोग, कोई रिटायर्ड इंजीनियर, कोई एक्स सर्विसमैन। आपका गांव तो एक्स सर्विस का भरा हुआ गांव है। एक्स सर्विसमैन, इस गांव के लोगों को मैं सैल्यूट करता हूं। कितनी संख्या एक्स सर्विसमैन की इस गांव की कितनी होगी? ऐसे संख्या बोल तो कितनी होगी? नहीं, नांगल सिरोही गांव के पूछ रहा हूँ। 400। अब बताओ, आप कुछ कागज देंगे, मिलूंगा बाद में लूंगा। मैं तो केवल पूछ रहा हूँ, सिर्फ बाद में सबसे कागज लूंगा। तो ऐसे 400 गांव, 400 लोग एक्स सर्विसमैन जिस गांव में हो, उस गांव का तो वैसे ही बहुत बड़ा सौभाग्य है। और हम चाहेंगे ये सारे 400 गांव, 400 लोग न केवल अपने गांव बल्कि इलाके में भी सब चीजों पर ध्यान रखो। और कुछ लोगों को तो हम कहेंगे कि भाई हम आपको कुछ काम देते हैं, ये ऑडिट का काम करके आओ। आखिर जो एक्स सर्विसमैन होता है उसकी विशेषता होती है देशभक्ति, अनुशासन, समय का पालन, ईमानदारी। ये सब एक्स सर्विसमैन के गुण होते हैं और इस गुण से भरपूर लोग हमको समाज में चाहिए। एक नई बात आपको बता रहा हूं, अग्निवीर का जब सिलसिला शुरू हुआ कि इनको 4 साल की ट्रेनिंग देंगे, वही नौकरी मानी जाएगी। उसके बाद जो रहना चाहेंगे वो रहे, नहीं रहना चाहेंगे तो वापस आ जाए। 25% तो रहेंगे ही रहेंगे, उससे ज्यादा भी अगर वहां रहना चाहे तो दोबारा से, ऐसा कोई सिस्टम बना हुआ आर्मी का। अब लोगों ने सवाल खड़ा कर दिया कि 75% क्या करेंगे? इस 75% लोगों को क्योंकि ट्रेंड होके आएंगे, एक देशभक्ति का पाठ पढ़ के आएंगे, समाज में नौकरी देने वाले इनको सबसे पहले उठाएंगे। प्राइवेट कंपनियों ने कहना शुरू कर दिया कि सबसे पहले हम इनको लेंगे। मुझे लगा कि मैं ही पीछे रह गया। हमने कहा नहीं, जो अग्निवीर के बच्चे वापस आएंगे उनको सबसे पहले नौकरी देने का काम हरियाणा सरकार करेगी। अगर तो 4 साल ट्रेनिंग लेके आ रहे हैं, हमारा तो कुछ लिया नहीं। और फौज में ट्रेन होके आना कोई छोटी बात है क्या? ये सब एक्स सर्विसमैन इस बात को जानते हैं। तो इसलिए मित्रों, हम तो लोगों को एक एक चीज को आगे बढ़ाने के लिए सारे काम कर रहे हैं। विकास के काम में कमी ना रहे। अब इस गांव में कितने प्रस्ताव पारित हुए हैं सरपंच साहब? 30 प्रस्ताव पारित कर दिए। गांव को कितना फंड अलॉट हुआ था 31 मार्च से पहले? 30,80,000 वो लग गए सारे। अच्छा, उसमें प्रस्ताव पारित किए। हाँ, तो वो तो आपके पास बचेंगे। अगले साल का भी आबादी के हिसाब से, आबादी कितने यहाँ की? 11,000। 6,000 आबादी। वोट हो गए 6,000 भाई। वोट नहीं मैं पूछ रहा, आबादी। बच्चा जन्म ले लेता तो आबादी में गिना 10,000 और 11,000 के बीच में। समझ गए? वो ठीक बता रहे हैं, आप वोट बता रहे हैं।